जी अस्सलाम वालेकुम। अल अली ग्रुप में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं बहरिया टाउन लाहौर में मौजूद हूँ। मेरे बैक साइड पे जो आप खूबसूरत मेंशन देख रहे हैं, 4 कनाल कैटेगरी का ये घर है। मॉडर्न डिज़ाइन में इस खूबसूरत घर को तैयार किया गया है। काफ़ी सारी इस घर की खसूसियात हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये ऑनर बिल्ड हाउस है, और दूसरी जो बड़ी खसूसियत है वो ये है कि इस घर में जितना भी काम किया गया है वो टोटली आपको सॉलिड और इम्पोर्टेड काम मिल जाता है। 9 बेडरूम्स की यहाँ पे अकोमोडेशंस हैं, और इसी तरीके से फुल बेसमेंट ये हाउस है। इस घर में काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल है, और इसी तरीके से इस घर में होम थिएटर के लिए स्पेस है, मीटिंग के लिए काफ़ी बड़ा आपको हॉल एरिया मिलता है, और इसी तरीके से जिम के लिए काफ़ी आपको अच्छी स्पेस मिल जाती हैं। 9 बेडरूम्स पर मुश्तमिल ये घर है। इस घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 19,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, और इसी तरीके से इस प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं, 116 फीट इस प्लॉट का फ्रंट है, और इसी तरीके से 161 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। 4 कनाल से 3 मरले आपको ज़्यादा इस घर में स्पेस मिल जाती हैं। ये जो प्लॉट है ये तकरीबन 83 मरले पर मुश्तमिल है। खूबसूरत यहाँ पे आप ये स्टेप्स देख सकते हैं, और इसी तरीके से बिल्कुल सामने जी फुल हाइटेड खूबसूरत एंट्रेंस डोर है, जिसकी हाइट तकरीबन 23 फीट पर मुश्तमिल है। ये जी खूबसूरत स्लाइडिंग में आपको एंट्रेंस डोर मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये गैरेज की स्पेस है, जिसमें आप तकरीबन 3 से 4 बड़ी गाड़ियाँ आप बासानी पार्क कर सकते हैं। आपको लेके जाते हैं बैक साइड पे, जहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको स्विमिंग पूल एरिया मिलता है, और इसी तरीके से काफ़ी बड़ा आपको लॉन एरिया मिल जाता है। फ्रंट पे भी आप ये लॉन देख सकते हैं, लेकिन बैक साइड पे आपको इससे 2 गुना बड़ा लॉन एरिया मिल जाता है। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं बैक साइड पे। ये जी हम आ गए बैक साइड पे। बैक साइड से भी आप ये खूबसूरत एलिवेशन देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा आपके पास ये स्विमिंग पूल है, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों के अंदर, सर्दियों में भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, पूरे घर में सेंट्रल कूलिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। अच्छा, इस खूबसूरत घर की जो प्राइस है वो 45 करोड़ है। प्राइस निगोशिएबल है। इस वक्त DHA में 2 कनाल के घरों की जो प्राइस है वो 55 से 60 करोड़ की होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 45 करोड़ के प्राइस में ये खूबसूरत 4 कनाल का मेंशन मिल जाता है। यहाँ पे भी ये बेहतरीन स्टेप्स हैं। उसके बाद ये खूबसूरत वुडन में आपको ये फ्लोरिंग एरिया मिलता है। पूरे घर में जो वुड का काम किया गया है वो बुरमा वुड यूज़ की गई है, जो कि सॉलिड वुड है। पूरे घर में फ्लोरिंग के ऊपर, वॉशरूम्स के ऊपर आर्किटेक्ट वर्ल्ड की टाइल्स यूज़ की गई हैं। टोटली आपको ये ऑनर बिल्ड घर मिल जाता है। स्विमिंग पूल का आप एक दफ़ा फिर से व्यू कर सकते हैं, और इसी तरीके से बैक साइड से भी एंट्रेंस है। फ्रंट वाली साइड से भी आपको बेहतरीन एंट्रेंस एरिया मिल जाता है। आपको लेके जाते हैं फिर से फ्रंट वाली साइड पे, और आपको एंटर करते हैं इस खूबसूरत मेंशन के अंदर। ये जी हम फिर से आ गए हैं फ्रंट वाली साइड पे, और यहाँ पे आप ये खूबसूरत एंट्रेंस डोर एक दफ़ा फिर से देख सकते हैं। मेरे साथ आइएगा, आपको लेके जाते हैं घर के अंदर। अंदर से भी आपको फुल डिटेल से घर विजिट कराते हैं। ये जो डोर की हाइट है तकरीबन 12 फीट पर मुश्तमिल है, और जो आपको डिज़ाइन मिलता है वो तकरीबन 23 फीट पर मुश्तमिल आपको मिल जाता है। तो आइए जी घर के अंदर। हम घर में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले आप ये खूबसूरत एंट्रेंस डोर देख सकते हैं। 12 फीट पर मुश्तमिल इसकी हाइट है, और पूरे घर में बुरमा की वुड यूज़ की गई है। फ्लोर्स के ऊपर अगर आप देखते हैं तो पूरे घर में जो फ्लोर्स पे टाइल्स का काम है वो आर्किटेक्ट वर्ल्ड्स की यहाँ पे टाइल्स यूज़ की गई है। टाइल्स की जो डायमेंशंस हैं 4 फीट बाई 8 फीट की यहाँ पे टाइल्स यूज़ की गई हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। ये जी एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के साथ ही लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये लिफ्ट है। लिफ्ट के साथ ही ड्राइंग रूम एरिया है, और बिल्कुल उसके साथ ही ऊपर नीचे जाने के लिए स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स के साथ ही 2 बेडरूम्स की अकोमोडेशंस हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये डबल हाइटेड खूबसूरत पैशियो एरिया है, और जब आप घर में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, और बिल्कुल उसके साथ ही पाउडर बाथ है। और इसी तरीके से ये ग्राउंड फ्लोर के लिए मास्टर शोकेस किचन है। बिल्कुल किचन के सामने वही लॉबी एरिया है। यहाँ पे लॉन्ज एरिया है, और लॉन्ज के साथ ही आपको एक मास्टर बेडरूम भी मिल जाता है। ओवरव्यू आप कर चुके हैं। इस घर का जो लेआउट है, जो आर्किटेक्चर प्लानिंग है
वो आम घरों से काफ़ी डिफरेंट है, ऑनर बिल्ड ये हाउस है। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप इस घर को लाजमी विज़िट कीजिएगा अगर आप इस घर में इंटरेस्ट रखते हैं। इस वक्त DHL लाहौर में अगर आप 2 कनाल का घर इस कैटेगरी का लेते हैं तो उस घरों की जो डिमांड है वो 55 करोड़, 53 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ 2 कनाल के घरों की डिमांड होती है। लेकिन ये घर 45 करोड़ में आपको 4 कनाल, बल्कि 4 कनाल से भी ज़्यादा एरिया में मिल जाता है। अब आपको लेके जाते हैं आगे डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले आपको ड्राइंग रूम एरिया दिखाते हैं। जब आप घर में एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपका ये ड्राइंग रूम एरिया आ जाता है। लिफ्ट के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे 2 सीटिंग स्पेस है। पहले सीटिंग स्पेस यहाँ पे है और बिल्कुल उसके साथ ही आपको दूसरा सीटिंग एरिया मिल जाता है। वॉल्स के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ओरिजिनल इटालियन आपको पेंट मिल जाता है। यहाँ पे ये खूबसूरत कंसोल है। फ्लोरिंग में अगर आप देखते हैं तो नीचे वुडन फ्लोर है। यहाँ पे ये बेहतरीन सोफ़ा सीटिंग है और कॉर्नर में विंडो है, बाहर लॉन का भी नज़ारा कर सकते हैं। और इसी तरीके से ऊपर ये खूबसूरत शैंडलियर है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत वॉल डिज़ाइन है जिसमें ये इलेक्ट्रिक फायरप्लेस है। बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ये दूसरी सीटिंग स्पेस है, दरम्यान में कॉफ़ी टेबल्स हैं, गुलाई में बेहतरीन सोफ़ा सीटिंग है। वॉल्स के ऊपर ये खूबसूरत निशेज़ लगाई गई हैं। ये डोर की जो हाइट है तकरीबन 9 फीट पर मुश्तमिल है। क्वालिटी पे किसी हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मज़ीद आपको आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये दरमियान में डबल हाइटेड ये खूबसूरत पेशियो एरिया है जहाँ पे आप ये खूबसूरत शैंडलियर्स देख सकते हैं। ओपन में भी आप सीटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त दिन में आप लाइट्स नहीं भी जलाते तो पूरे घर में स्काई लाइट्स आपको मिल जाती हैं। ड्राइंग रूम आप देख चुके हैं। अब आपको डाइनिंग की तरफ लेके जाते हैं। ये जी डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लोग बासानी बैठ सकते हैं। बिल्कुल वॉल्स पे अगर आप देखते हैं तो खूबसूरत आपको काम मिल जाता है, टाइल वॉक है। और इसी तरीके से इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जे विंडो एरिया है। आपको ये वॉल क्लोज करके दिखाते चलें, इटालियन आपको पैंट मिल जाता है। और इसी तरीके से बड़े साइज़ में बुक मैचिंग के साथ ये खूबसूरत बेहतरीन टाइल वॉक है। और इसी तरीके से ये कंसोल है। यहाँ पे वही सिटिंग स्पेस है, इसमें भी नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर ये शैंडलियर है। और इस साइड पे जो डाइनिंग का कनेक्शन है वो सर्विस किचन के साथ है। सर्विस किचन के साथ ही आपको दूसरा मास्टर किचन भी मिल जाता है। अब आपको लेके जाते हैं आगे मास्टर किचन की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वही पाउडर रूम है जिसे आप डाइनिंग के लिए बासानी यूज़ कर सकते हैं। ये जी वही पेशियो एरिया है। बाहर आपको ओपन में सिटिंग स्पेस मिल जाती है। बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे हमारे पास ये शोकेस किचन है। इम्पोर्टेड किचन है, कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे सारा काम मिल जाता है। साइज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपको बेहतरीन ये खूबसूरत किचन मिल जाता है जिसमें इस साइड पे फ्रिज है। बड़ा डिटेल वर्क किया गया है। किचन के साथ ही यहाँ पे ये लॉन्ड्री एरिया भी है। यहाँ पे लॉन्ड्री वगैरह आप कर सकते हैं। और इसका जो कनेक्शन है वो साइड गली के साथ है। मुलाजमीन वगैरह आके इसको यूज़ कर सकते हैं। और किचन के साथ दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो दूसरी साइड पे बेहतरीन सर्विस किचन है। ये जी सर्विस किचन है। और उससे पहले ये वार्डरोब एरिया है। सामान वगैरह यहाँ पे स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये सर्विस किचन है, स्टील में इस किचन को डिज़ाइन किया गया है। और इस किचन का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली बाहर कार पोर्च के साथ भी है। यहाँ से भी आपके मुलाजमीन वगैरह बासानी आ सकते हैं। फुल डिटेल के साथ और फुल आपको ये प्रैक्टिकल घर मिल जाता है। किचन के साथ आप लॉन्ड्री एरिया देख चुके हैं, सर्विस किचन देख चुके हैं। यहाँ पे भी आपको छोटी सी ये स्पेस मिल जाती हैं जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेरे साथ आगे आइएगा, मैं आपको लाउंज एरिया और इसी तरीके से ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम दिखा देता हूँ। ये जी लाउंज का सेटअप है। नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए बाहर डायरेक्टली आप स्विमिंग पूल का भी व्यू कर सकते हैं। स्विमिंग पूल आप डिटेल के साथ देख चुके हैं। और इसी तरीके से लाउंज के साथ ही यहाँ पे ये मास्टर बेड है। ये जी मीडिया वॉल है जिसमें आपको पूरे घर में CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये बेहतरीन सोफ़ा सीटिंग है। वॉल्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपको काम मिल जाता है। सीलिंग हाइट पूरे घर में तकरीबन 12 से 12.5 फीट पर रखी गई है। ये जी बेडरूम है। नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए मास्टर बेड है। खूबसूरत अंदाज से इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है। पूरे घर में जितना भी फर्नीचर इंस्टॉल किया गया है वो सॉलिड और इम्पोर्टेड फर्नीचर है। इस बेडरूम में भी नीचे वुडन फ्लोर है।
इस बेडरूम से आप डायरेक्टली बाहर का भी व्यू कर सकते हैं, बाहर लॉन का आप यहाँ से व्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये जी आपको एक सोफ़ा चेयर मिल जाता है। इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये खूबसूरत कंसोल है और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास ये बेहतरीन सोफ़ा सिटिंग है। वॉल्स के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये ओरिजिनल इटालियन नोवा पेंट है। यहाँ से आगे जाते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। ये जी वार्डरोब एरिया है। जितना आपका सामान है आप यहाँ पे स्टोर करें, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये जी स्टेयर्स हैं और तोड़ ये ऊपर रूफ टॉप तक ये स्टेयर्स डिज़ाइन की गई हैं। ऊपर तक आपको वार्डरोब एरिया मिल जाता है, सामान स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छी आपको स्पेस मिल जाती है। ये जी वॉशरूम है इस बेडरूम के लिए। वॉशरूम में ये डबल वेनिटीज़ के साथ बेसिन एरिया है। खूबसूरत यहाँ पे ये संगमरमर लगाया गया है और इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये जी शावर केबिन है। अच्छा, वॉशरूम्स में मुकम्मल वॉल्स के ऊपर आर्किटेक्ट वॉल्स की टाइल्स हैं। आपको शुरू में भी डिटेल्स काफ़ी इस घर की बता चुके हैं। अब आपको लेके जाते हैं मज़ीद आगे की तरफ, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के बाकी आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं। टोटल इस घर में 9 बेडरूम्स की अकोमोडेशंस हैं, जिनमें से 3 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे है, 2 नीचे बेसमेंट में है और इसी तरीके से 4 बेडरूम्स आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर का एक हिस्सा आप डिटेल से विज़िट कर चुके हैं। अब आपको लेके जाते हैं बाकी 2 बेडरूम्स की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर के आपको बाकी 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं। ये जी दूसरा बेड है ग्राउंड फ्लोर के लिए, जिसमें आपके पास क्लोजेट एरिया है, वॉशरूम है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत आप बेडरूम का व्यू कर सकते हैं। ये जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन है। दोनों साइडों पे फुल हाइटेड विंडो का सेटअप है। इस साइड से भी आप व्यू ले सकते हैं और इसी तरीके से इस साइड से आप स्विमिंग पूल का भी व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिटिंग स्पेस भी है और इसी तरीके से इस बेडरूम में नीचे वुडन फ्लोर है। वॉल्स के ऊपर अगर आप देखते हैं तो इटालियन आपको खूबसूरत पेंट मिल जाता है। ये जी वार्डरोब एरिया है और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ये अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में वही संगमरमर है, बेसिन एरिया है। इस साइड पर अगर देखते हैं तो ये जी शावर केबिन है और इसी तरीके से आपको लेके जाते हैं ग्राउंड फ्लोर के तीसरे बेडरूम की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का तीसरा बेड है। इसमें भी एंटर होते साथ ही सबसे पहले क्लोजेट एरिया आ जाता है, वॉशरूम एरिया आ जाता है और बिल्कुल उसके साथ ही ये खूबसूरत बेड का सेटअप है। इसमें बेड डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इटालियन नोवा पेंट देख सकते हैं और इसी तरीके से ये बैक साइड पे खूबसूरत बेड वॉल आप देख सकते हैं। इस साइड से आप स्विमिंग पूल का भी व्यू कर सकते हैं और इसी तरीके से वॉल्स के ऊपर वही आपको नोवा पेंट मिल जाता है। ये जी क्लोजेट एरिया है और इसी तरीके से यहीं से नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं। नीचे भी आपको बेहतरीन वार्डरोब एरिया मिल जाता है। ये जी वॉशरूम है। वॉशरूम में ये बेसिन है और इसी तरीके से आपके पास कमोड एरिया है। दूसरी साइड पे आपके पास ये शावर केबिन आपको मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर आप फुल डिटेल से विजिट कर चुके हैं। यहीं से नीचे बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता है। ऊपर जाने के लिए ये स्टेयर्स हैं। बेसमेंट से पहले हम आपको फर्स्ट फ्लोर डिटेल से विजिट करवाएंगे, उसके बाद फिर आपको नीचे बेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। आपको लिफ्ट के ज़रिए लेके जाते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। हम आगे जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको थोड़ा सा लेआउट समझा देते हैं फर्स्ट फ्लोर का। जब हम लिफ्ट से निकलते हैं तो लिफ्ट के साथ ही वही हमारे पास टीवी लॉन्ज एरिया है। नीचे तो आप देख चुके थे ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के ऊपर ही यहाँ पे लॉन्ज का सेटअप है और इसी तरीके से बिल्कुल सामने स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स के साथ ही 2 बेडरूम्स हैं और आपको लेके जाते हैं आगे थोड़ा सा ओवरव्यू की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 2 बेडरूम्स आ गए और इसी तरीके से इस साइड पे भी लॉन्ज का सेटअप है छोटा सा और बिल्कुल उसके साथ ही छोटा बेड है। टोटल ऊपर इस फ्लोर पे आपको 4 बेडरूम्स मिल जाते हैं। नीचे फ्लोरिंग में अगर आप देखते हैं तो वही आर्किटेक्ट वॉल्स की टाइल्स हैं जिनकी डायमेंशंस तकरीबन 4 फीट बाई 8 फीट है। क्वालिटी पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है इस घर के अंदर। ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए आप इसे ड्राइंग रूम बना लें, आप इसे लॉन्ज का सेटअप बना दें, किसी भी पर्पज़ के लिए आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। वॉल्स के ऊपर टोटली नोवा पेंट है और ख़ूबसूरत यहाँ पे ये सोफ़ा सिटिंग है। दरमियान में कॉफ़ी टेबल्स हैं, ऊपर बेहतरीन शैंडलियर्स हैं और बिल्कुल सामने अगर देखते हैं तो वही इलेक्ट्रिक फायर प्लेस है। आपको आगे बेडरूम्स की तरफ लेके जाते हैं। मेरे साथ आइएगा और आपसे माजरत भी चाहते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। उसकी मेन वजह यही है कि घर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी
आपको ये अच्छा घर मिल जाता है। आपको मास्टर बेडरूम की तरफ लेके जाते हैं। इस बेडरूम के साथ ही यहाँ पे ऊपर ये लाउंज का भी सेटअप है छोटा सा, जिसमें इस साइड पे मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल्स में मुकम्मल आपको नोवा पेंट का काम मिल जाता है और इसी तरीके से खूबसूरत यहाँ पे ये सिटिंग है, दरमियान में कॉफ़ी टेबल है। बिल्कुल उसके साथ ही ये जी मास्टर बेड है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए टोटल 4 बेडरूम्स की अकोमोडेशंस बनती हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। वॉल्स पे वही नोवा पेंट है और इसी तरीके से बिल्कुल उसके साथ ही ये वार्डरोब एरिया है। वार्डरोब्स के साथ ही यहाँ पे ये वॉशरूम है। वॉशरूम में बेसिन एरिया है। इस साइड पे ये कमोड है और इसी तरीके से वॉल्स पे वही इंपोर्टेड टाइल वर्क है। यहाँ पे ये जी शावर एरिया है। 45 करोड़ घर की डिमांड है, प्राइस निगोशिएबल है। 4 कनाल का टोटल ये घर है और इस घर का जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 19,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है और प्लॉट के जो डायमेंशंस हैं वो 116 फीट बाई 161 फीट है। 116 फीट फ्रंट है, 161 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। और यहाँ पे आते हैं तो ये मज़ीद आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं। सबसे पहले अब ये वाला बेड देख सकते हैं, इसमें भी वॉल्स पे 3D वॉलपेपर का काम किया गया है। खूबसूरत इसमें ये बेड का सेटअप है। नीचे वुडन फ्लोर है और इसी तरीके से यहाँ पे ये क्लोजेट एरिया है। सेपरेट आपको ये ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। इस साइड पे ये अटैच वॉशरूम है। डोर्स की जो हाइट है वो तकरीबन 10 फीट पर मुश्तमिल है। ये जी बेसिन एरिया है और इसी तरीके से ये शावर एरिया है। और इस साइड पे वॉशरूम्स में देखते हैं तो आपके पास कमोड एरिया आपको मिल जाता है। बिल्कुल इसके साथ ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर का तीसरा बेड है। इसमें भी ये खूबसूरत बेड का सेटअप है। फ्रंट पे विंडो है और इसी तरीके से इस साइड पे इसके साथ ये वॉशरूम है। ये वार्डरोब एरिया है। वॉशरूम में यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बेहतरीन बेसिन एरिया है और इस साइड पे ये जी शावर एरिया है और इसी तरीके से इसमें वॉल फिटेड कमोड एरिया आपको मिल जाता है। इस घर की एक और ख़ास बात है वो ये है कि इसमें बच्चों के लिए भी स्पेशल एक बेहतरीन डेडिकेटेड आपको बेडरूम मिल जाता है। आपको ये बच्चों का इंटरेस्टिंग बेडरूम दिखाते चलें। ये जी बच्चों का बेहतरीन बेड है जिसमें ये छोटा सा लाउंज का भी सेटअप है जहाँ पे बच्चे देख सकते हैं, गेम वगैरह खेल सकते हैं। यहाँ पे एल शेप में बेहतरीन सोफ़ा सिटिंग है। इंटरेस्टिंग बेडरूम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा आराम करेगा यहाँ पे और इसी तरीके से दूसरा बच्चा आराम करेगा यहाँ पे। 2 बच्चों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग बेड है जिसके लिए ये खूबसूरत बेड का सेटअप है और इसी तरीके से यहाँ पे ये स्टडी के लिए बेहतरीन ये ड्रेसिंग का सेटअप है और इस साइड पे इसके साथ ये वार्डरोब एरिया है और बिल्कुल उसके साथ ही आप देख सकते हैं ये अटैच वॉशरूम एरिया है। आपको दूसरे वाला बेड भी दिखा देते हैं। दरमियान में ये ओपन में सिटिंग स्पेस भी है और ओपन में भी यहाँ पे बैठ के सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहीं से नीचे स्विमिंग पूल का भी व्यू कर सकते हैं। इस साइड पे आते हैं तो ये उसी अंदाज में दूसरा बेड है। उसके साथ भी यहाँ पे ये स्टडी के लिए बेहतरीन स्पेस बनाई गई है। छोटे छोटे यहाँ पे आपको चेयर्स मिल जाते हैं। स्लाइडिंग के साथ ये डोर है। इसके साथ भी ये क्लोजेट एरिया है और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ये वॉशरूम एरिया है जिसमें बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो कमोड एरिया है और इसी तरीके से इस साइड पे ये जी शावर एरिया है। ग्राउंड फ्लोर आप डिटेल से देख चुके हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर आप डिटेल से देख चुके हैं। अब आपको लेके जाते हैं नीचे बेसमेंट में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग इस घर का बेसमेंट है। आप मिस मत कीजिएगा, आइएगा मेरे साथ नीचे बेसमेंट में, आपको नीचे डिटेल से लेके जाते हैं। अब आपको लेके जाते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ, जहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको हॉल एरिया मिल जाता है और इसी तरीके से आपको जिम के लिए स्पेस मिल जाती हैं। ये स्टेयर्स में भी आप देख सकते हैं बेहतरीन आपको वुड का काम मिल जाता है। घर की जो डिमांड है वो 45 करोड़ है, प्राइस निगोशिएबल है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके इस घर को विज़िट कर सकते हैं। ये जी हम आगे नीचे बेसमेंट में, सबसे पहले तो बिल्कुल सामने आप लिफ्ट देख सकते हैं और इस साइड पर अगर आप आते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, जहाँ से आप पूरे घर की बिजली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा बेडरूम एरिया है जिसमें एक रूम यहाँ पे हैं, 2 वॉशरूम्स हैं और इसी तरीके से एक रूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ भी बाहर की एक्सेस है और बिल्कुल सामने अगर आप देखते हैं
तो यहाँ पे एक बेडरूम है और बेडरूम के साथ ही यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। ये जी एक बेड है बेसमेंट के अंदर और इसी तरीके से आपको बाकी एरिया दिखा देते हैं, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। ये जी नीचे बेसमेंट में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया दिखाते चलें। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो ये जिम की स्पेस है। यहाँ पे आप जिम वगैरह कर सकते हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं टोटली ये ग्लास का काम है। आप दौरान जिम अपनी ज़ियारत भी कर सकते हैं। वॉल्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से काम किया गया है बुक मैचिंग के साथ। यहाँ पे बड़े साइज़ में ये टाइल्स का काम है। जिम करते करते आपको वॉशरूम की हाजत आ जाती है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप आके ये टॉयलेट एरिया यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे आपको ये बाथरूम्स मिल जाते हैं और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे ये छोटा सा जकूज़ी की जगह पे स्विमिंग पूल एरिया भी आपको मिल जाता है। आपको बेसमेंट में आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये जी बाहर ओपन स्पेस है बेसमेंट में, जहाँ पे आप सिटिंग वगैरह करें, आप बैठ सकते हैं। डायरेक्टली बेसमेंट को आप बाहर लॉन एरिया से भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे स्विमिंग पूल के लिए जो शावर एरिया दिए गए हैं वो तीनों यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्विमिंग पूल में आप ऊपर यहाँ के बाद जाके नहा भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। मज़ीद आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। इसका जो लेआउट है वो बड़ा डिफरेंट है। जब आप फर्स्ट टाइम इस घर को आके विज़िट करेंगे तो यकीन के साथ कहूँगा कि आपको भी इसका लेआउट बिल्कुल भी समझ में नहीं आना, लेकिन बड़ा ये इंटरेस्टिंग घर है। काफ़ी सारे मैंने घर देखे हैं अपने लाइफ के अंदर, लेकिन 4 कनाल कैटेगरी में इस तरह का घर मैंने इससे पहले यकीनन नहीं देखा है। यहाँ पे आते हैं तो ये नीचे बेसमेंट में आपको एक और बड़ा हॉल एरिया मिलता है, जहाँ पे आप अपनी मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ऑफिस के लिए इस एरिया को आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। खूबसूरत इसमें शैंडलियर है। इस साइड पे ये वॉल डिज़ाइन है, वॉल्स के ऊपर ब्लैक थीम में आपको इम्पोर्टेड काम मिल जाता है। घर की जो डिमांड है वो 45 करोड़ है। 45 करोड़ इस घर की डिमांड है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके इस घर को विजिट कर सकते हैं। बहरिया टाउन लाहौर इस घर की लोकेशन है। काफ़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर ये घर लोकेटेड है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर आइएगा, इस घर को विजिट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए खूबसूरत घर के साथ। अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घरों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।